हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव आज नारनौल पहुंची, जहां उन्होंने नसीबपुर में बने शहीद राव तुलाराम स्मारक पर पहुंचकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान नारनौल के साथ गांव कोरियावास में बन रहे मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका प्रयास है कि इसी वर्ष इस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई को लेकर क्लासें शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा यहाँ पर जो वैकेंसी है उनको लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। जल्द ही नियुक्तियां होने पर काम शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास है, अगर स्थायी तौर पर नियुक्तियों में देरी हो रही है तो ऐसे में डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहां लगाया जाएगा। जिन डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति दी जाएगी वो स्थायी तौर पर भी नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज के बाहर पिछले कई दिनों से गांव कोरियावास के लोगों द्वारा इसके नाम बदले जाने को लेकर धरना दिया जा रहा है। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर किया जाए, जबकि हरियाणा सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन ऋषि के नाम से रखा गया है। आज ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर इसका नाम बदले जाने का एक ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर आरती सिंह राव ने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। आरती सिंह राव ने कहा कि इसके नामकरण को लेकर ये ज्ञापन मैं मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दूंगी, क्योंकि इसका निर्णय वही कर पाएंगे। हाल ही में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने नारनौल दौरे के दौरान राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते, अगर वे सही निर्णय लेते तो वे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते। इस पर आरती सिंह राव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि जितनी उनकी उम्र है उससे 3 गुना अधिक राव इंद्रजीत सिंह को अपना तजुर्बा है। इसका अस्पताल विंग और इसका एकेडमिक ब्लॉक दोनों तैयार हैं पूरी तरह, और रेजिडेंशियल आधा तैयार है, रहने लायक है। बच्चों को एकेडमिक पहला साल शुरू करने लायक हो गया है बिल्कुल बिल्डिंग के हिसाब से। हमारे पास आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमारी जो स्टाफ जो यहाँ पे आनी है वो आएगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करेगा और वो रेगुलर होंगे। और वो जैसा आप सभी जानते हैं कि उनको थोड़ा वक्त लगता है सब कुछ हिसाब किताब से करने के लिए, तो उन्होंने 8 महीने मांगे हैं हमसे। उस बात को भी अब 2 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने कहा 8 महीने लगेंगे हमें रेगुलर डॉक्टर लगाने के लिए। तो तब तक अगर हम पहला साल शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमारी पूरी कोशिश रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम डॉक्टर यहाँ पे ले आए। और ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे वो फिर रेगुलर डॉक्टर्स की पोजीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वो आना चाहते हैं, मैं बस सबसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आए फिर आप अप्लाई करें रेगुलर बनने की, और अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चूज कर लेता है तो आपको आपका जॉब रेगुलराइज हो जाएगा। हाँ MBBS क्लास है जी, पूरी कोशिश है हमारी इसी साल MBBS की पहली जो फर्स्ट ईयर है वो शुरू करने की हमारी पूरी कोशिश है। चल रहा है मैडम, आप प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री है, मेडिकल कॉलेज भी आपके अधीन आता है, धरने पे बैठे हैं 3 महीने से, तो जब आपको करना है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जी मैं मंत्री हूँ, मैं उनको यही कह सकती हूँ कि मेरी कोशिश तो पूरी रही है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जिन्होंने जमीन दी है कोरियावास वालों ने, उन्होंने एक अर्जी डाली है और हमने सभी ये पूरी अर्जी सीएम साहब के सामने रखी है और डिसीजन सीएम साहब ही लेंगे कि आगे क्या करना। मैम, दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया था राव इंद्रजीत का, क्या कहें? जी दिग्विजय चौटाला के बयान को मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। उन्होंने जो उनकी उम्र भी नहीं है, वो उससे डबल राव साहब का तजुर्बा है, मैं वो बोलूंगी इतना।
और अगर हम उनसे एडवाइस लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसे ना हो जाए।